ओम नमः शिवाय। दोस्तों, हर हर महादेव। शिव भक्ति ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आपके स्वस्थ जीवन की मंगल कामना करते हुए आज बात करते हैं प्रदीप मिश्रा जी के मुखारबिंद से सरल व अचूक उपाय। कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की ये पावन द्वितीया तिथि, जिसको यम द्वितीया भाई दूज भी कहते हैं, हिंदू धर्म के अनुसार बहन और भाई के प्रेम की उदारता को प्रकट करने वाली, वात्सल्यता को प्रकट करने वाली, प्रेम को दर्शाने वाली दो त्योहार हिंदू धर्म में बहन और भाई के लिए प्रबल है महाराज। पहला, श्रावण के महीने में पड़ने वाली श्रावण की पूर्णिमा, जिस दिन रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। हमारे हिंदू धर्म में ये त्योहार भी भाई और बहन को समर्पित है। और दूसरे नंबर का ये पावन त्योहार जो दीपावली के गोवर्धन पूजन के बाद में दीपावली के दूसरे दिवस में मनाया जाता है, द्वितीय दिवस में मनाया जाता है, जिसको यम द्वितीया कहते हैं, जो यम की कैद से छुड़ाने वाली है। बहन और भाई का संबंध क्या है? केवल एक यमुना मैया और यमराज से ही हमें सीखना नहीं है, हमें भगवान ओघड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी शिव और माता क्षिप्रिया से भी सीखना है। कि मां जगतजननी जगदम्बा माता पार्वती भोजन को तैयार कर कर रख देती हैं और भगवान शंकर की बहन क्षिप्रिया जी आती हैं और उस भोजन को ले जाकर नंदीवर को, श्रृंगीवर को, भृंगी को, आदिक आदिक को ले जाकर खिला देती है। अर्थात इसका मतलब ये नहीं है कि केवल ननंद भाभी को कष्ट दे रही है या ननंद भाभी को प्यार दे रही है या परेशान कर रही है, उसका मतलब ये नहीं है। उसका मतलब ये है कि हमारी भाभी अगर ननंद कोई शब्द कहती है, ननंद अगर कोई ताना देती है, ननंद अगर कोई कृत्य करती है, तो वो भाभी को बल प्रदान कर रही है कि हमारी भाभी में कितना बल है, कितनी प्रबलता है, कितनी प्रखरता है, कि वो किस कार्य में माता जगतजननी जगदम्बा माता पार्वती भोजन बनाकर रखती और माता क्षिप्रिया आती और भोजन ले जाकर नंदी को दे देती। माँ फिर तैयार करके रखती, आती और भृंगी को दे देती। माँ फिर भोजन तैयार करती, वो उठाती और श्रृंगी को दे देती। वो बारंबार भोजन बना रही हैं और बार बार माता क्षिप्रिया आकर उसको उठाकर नंदी, भृंगी, श्रृंगी को दे देती है। अर्थात इसमें परीक्षा नहीं है, इसमें माता पार्वती को बल प्रदान करना। अगर हमारे जीवन में थोड़ा सा कष्ट आता है, थोड़ी सी तकलीफ आती है, थोड़ा सा रोग आता है, थोड़ी सी बीमारी आती है, थोड़ा सा दुख आता है, तो ये ना समझिएगा कि ये हमको परेशान करने के लिए आया है। वो दुख, वो तकलीफ, वो कष्ट, वो रोग, वो बीमारी, जो भी हमारे जीवन में दुख आया है, वो हमको कुछ बल प्रदान करने के लिए आया है, हमें कुछ सिखाने के लिए आया है। महाराज, संसार का कोई मानव, हमारे अपने संबंधी हो, रिश्तेदारों, नातेदारों, कुटुंब वाले हो, कबीले वाले हो, ये अगर हमको कुछ कह रहे हैं, हमको कुछ ताने दे रहे हैं, हमको अपशब्द कर रहे हैं या हमारे ऊपर कमेंट्स कर रहे हैं, हमारे ऊपर कुछ कह रहे हैं, तो ये हमको बल प्रदान कर रहे हैं, हमको सिखा रहे हैं। साइकिल चलाने वाला एक बच्चा बार बार गिरता है, फिर उठता है, फिर गिरता है, फिर उठता है, फिर गिरता है, और उसको अंदाजा लग जाता है कि मैं क्यों गिर रहा हूं, कारण क्या है, तो उस कारण को जानकर उस साइकिल को फिर वो धीरे से चलाने का प्रयास करता है। घर में जो ननंद होती हैं, भाभी से आत्मीय प्रेम होता है, ऐसा नहीं कि भाभी से द्वेष रहेगा, प्रेम भाव। वो भी चाहती है कि इनमें बल प्राप्त हो, इनको बल प्राप्त हो, जिससे ये आने वाले समय को एक सम्मुख में चुनौती के रूप में लेकर चले।
बल प्राप्त। महाराज कितना सुंदर भाव कहा है भगवान शिव। आप सभी ने शिव महापुराण में तो पहले भी श्रवण करा है। आज भाई दूज की कथा है। भैया दूज के अवसर पर यदि हम हमारे शंकर अवघड़दानी और उनकी बहन की बात ना करें तो शायद श्रेष्ठ ना हो। इसलिए कथा के माध्यम से शिव और छिप्रिया की कथा निकली है, तो भाव से अपन उसको भी श्रवण करें। दूषण नाम के राक्षस ने जब चारों तरफ उपद्रव मचा दिया उज्जैनी में, और उस अवंतिकापुरी में, उस उज्जैनी में जब चारों तरफ उपद्रव मच गया, जहां तहां चारों तरफ ब्राह्मणों के बच्चों को लेता और दूषण नाम का राक्षस निचोड़ निचोड़ कर पीने लगा रक्त को। भगवान शिव से जाकर निवेदन करा ब्राह्मणों ने, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, हे अविनाशी, हे भोले बाबा, हे शंभु, कृपा करिए। महाराज शंभु शरणे पड़ी, मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया तारी निदर्शन आप। जब दूषण नाम का राक्षस परेशान करने लगा, कष्ट देने लगा, ब्राह्मण के बच्चों को निचोड़ कर उसका रक्त पीने लगा, तब सारे ब्राह्मणों ने जाकर निवेदन करा भगवान देव अधिदेव महादेव से, प्रभु कृपा करो। शंकर भगवान बोले मैं इस दूषण नाम के राक्षस का संहार तो कर दूंगा, पर बात ऐसी है कि ये दूषण का जहां रक्त गिरेगा वहां ये और जन्म लेता रहेगा। महाराज 84 बार ये दूषण नाम का राक्षस जन्म ले सकता है, 84 रूप ये धारण कर सकता है। अगर मेरी बहन छिपरी आए, जल के वेग में आए और जहां इसका रक्त गिरे वहां पर जल के वेग से धो दे, तो फिर इसका अवतार नहीं होगा, ये जन्म नहीं लेगा। ठीक है महाराज। माता छिप्रिया से जाकर सारे ब्राह्मणों ने निवेदन करा, हे माँ छिप्रा, हे छिप्रिया कृपा करिए। जब दूषण नाम के राक्षस का संहार करने के लिए मेरे देवाधिदेव महादेव जब पधारे, उस समय पर आप आना मां, और उस दूषण नाम के राक्षस का जहां रक्त गिरे वहां उसको जल से धो देना मां। ठीक है। छिप्रिया जी राजी हो गई, अपने भाई के लिए आने के लिए तैयार हो गई। यही होती है बहन, यही होता है भाई। पहले भी कथा में कहा है, आज फिर कहते हैं, केवल मस्तक पर भाई दूज का तिलक लगा लेने से बहन की रक्षा का भार नहीं बढ़ गया। जिस दिन आप एक माता के गर्भ से जन्मे हो, जिस दिन माता के गर्भ से जन्म लिया है आपने, और उसी माता के गर्भ से अगर आपके घर में एक बहन का जन्म हुआ है, बेटी का जन्म हुआ है, उस दिन से रक्षा का भार आपके ऊपर बढ़ चुका है, रक्षा का भार बढ़ चुका है। महाराज दूषण नाम के राक्षस को मारने के लिए मेरे देवाधिदेव महादेव आए, संहार करा, रक्त गिरा। जैसे ही रक्त गिरा, उस रक्त के गिरते 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 84 रूप उस दूषण नाम के राक्षस ने ले लिए। तब भगवान देवाधिदेव महादेव क्या करें? भगवान शंकर उसी समय पर देख रहे थे कि कैसे मार सकता हूं, और मां छिप्रा ने आकर, मां छिप्रिया ने आकर जल के रूप में अपने भाई के 84 रूप बना दिए, और 84 रूप भगवान देवाधिदेव महादेव के, महाकाल राजा के जब हो गए, 84 रूप धारण कर कर दूषण नाम के राक्षस का संहार कर दिया। दूषण नाम के राक्षस का संहार करा, काल बनकर मेरे भगवान शिव पधारे तो उनका नाम महाकाल पड़ गया। बोल महाकालेश्वर भगवान की। माता छिप्रिया जल के रूप में बहने लगी, जिनका नाम छिप्रा हो गया। पहले भी आपको कहा है, आज फिर कहते हैं,
पूरे विश्व में भारत की भूमि पर इतनी बड़ी राखी कहीं नहीं बनती जो छिपरा जी के घाट से, माता छिपरा के पास से देवाधिदेव महादेव महाकाल राजा को बांधी जाती है। महाकाल बाबा को माँ छिपरा की ओर से, माँ छिपरिया की ओर से बांधी जाती महाराज। ऐसा बहन और भाई का संबंध होता है। केवल एक ये नहीं कि बहन ने अगर कुछ मांग लिया और भाई ने कुछ दे दिया वहीं तक का संबंध है, तिलक लगवाया और 100-500 का लिफाफा दे दिया वहीं तक का संबंध है, नहीं नहीं। इस दूज का नाम है यम द्वितीया। यम द्वितीया का मतलब है सूर्य नारायण भगवान की धर्म पत्नी माता छाया के गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न हुए हैं यम, उनके बाद में जो बहन उत्पन्न हुई है यमुना जी, पहुंच गई यमुना मैया सीधे यम द्वार। भाभी खड़ी थी दरवाजे पर, जैसे ही देखा भाभी ने हाथ जोड़कर निवेदन करा, जीजी आई है। क्या बात है यमुना जी, कैसे आना हुआ दीदी? बस भैया को निमंत्रण देने आई हूं मैं। अच्छा, किस बात का? बस कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है, मैं चाहती हूं उस दिन मेरा भाई मेरे दरवाजे पर आए। यहां तो निमंत्रण दिया, पहुंच गई शनि महाराज के यहां। वहां भी भाभी दरवाजे पे खड़ी थी, आवाज लगाई, भैया आए। क्या बात है बहन यमुना, क्या चाहती हो? यमुना जी कहती है भैया आपको निमंत्रण देने आई हूं, आपको आना पड़ेगा मेरे। ठीक है। दोनों भाइयों ने, यमराज और शनि महाराज ने विचार कर लिया कि बहन के घर जाना है। सालों से बुलाती बुलाती थक गई थी यमुना मैया, पर नहीं आए। रोज निमंत्रण करती थी, नहीं आए। पर आज जो निमंत्रण दिया गया है, आज जो निमंत्रण करा गया है, वो निमंत्रण यमुना जी ने दोनों भाइयों को बुलाने के लिए किया गया। आइए। और आए शनि महाराज और यमराज स्वयं पधारे ब्रजरज में, ब्रज की भूमि पर, ब्रजमंडल में। जैसे ही भोजन करने के लिए बैठे, बहन ने तिलक करा। तिलक करा तो यमराज पुकार कर बोले शनि महाराज और यमराज, जी जी बोल तुझे क्या चाहिए? इतने में यमुना जी की आंख से अश्रु की धार बह रही, अश्रु की धार। महाराज, एक भाई की पूंजी, एक बहन की पूंजी ही प्रेम है, स्नेह। अश्रु की धार बह रही है। मांग बहन क्या चाहिए? यमुना जी कहती हैं बस भैया कृपा कर दे, दोनों भाई से एक ही वर मांगती हूं, जो यम द्वितीया के दिन इस यमुना जी के जल में स्नान करेगा वो सारे बंधनों से मुक्त हो जाएगा। यमराज कहते तू इतना सा मांगती है यमुना, मैं तुझे वर देता हूं। यम द्वितीया के दिन जो भाई अपनी बहन के हाथ से मस्तक पर, भाल पर तिलक करवाएगा वो यम की कैद कभी नहीं जाएगा, ये वचन देता हूं तुझे। शनि महाराज ने कहा बहन मैं तुझे वर देता हूं, वचन देता हूं, जो यम द्वितीया का तिलक अपने मस्तक पर धारण करेगा, यम द्वितीया के दिन जो बहन के घर का भोजन ग्रहण करेगा, उसको कभी ना 7.5 लगेगा ना कभी ढैया लगेगा। जो बहन के घर का यम द्वितीया का एक निवाला भी ग्रहण कर लेता है, उसे ना कभी 7.5 सताता है ना कभी ढैया शनि सताता है। मैं तुझे वर दूं। आज वही यम द्वितीया की आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। माँ यमुना आपके जीवन का कल्याण करे, और दीपावली की जो 5 दिवसीय पूजन आप कर रहे हैं, उसमें जो पूजन आपने थाली में रखकर करी है, जिसमें 2 सिक्के चांदी का और अपना सादा सिक्का रखकर उसको बांधकर जो पूजन करी है, उसी थाली में वापिस आज 1 कमलगट्टा, 1 हल्दी की गठान, 1 अमरबिल का टुकड़ा और घी के 5 दिए लगाइए। माता लक्ष्मी को पूजन कर कर कंकु, रौली, हल्दी, मौली, चंदन, चावल, मेहंदी, अबीर, गुलाल, लाल पुष्प आदि से पूजन कर कर माता की आरती करिए भोग लगाकर। और
अच्छा मुहूर्त देखकर, लाभ और शुभ घड़ी को देखकर, झोली पे सार कर अपनी माता लक्ष्मी को प्रणाम कर कर माता से निवेदन करो, हे माँ अब आप हमारे घर के अंदर, हमारे भवन में सदा विराजमान रहो। और माता को अपनी झोली में वो 2 सिक्के जो रखे हैं उसको झोली में डाल लीजिए। 1 कमल गट्टा, 1 हल्दी की गठान, 1 अमरबेल का टुकड़ा अपनी झोली में डाल लीजिए और वहां से चौकी को, पाटे को हटा दो, थाली को हटा दो और थोड़ा सा हाथ में जल लेकर वहां पर पोछा फेर दो। और जो झोली में आपके सिक्के रखे हैं, अमरबेल, कमलगट्टा, हल्दी की गांठ जो रखी है, उसको सिक्के के साथ एक डब्बी में या एक वस्त्र में अपनी तिजोरी, अलमारी में जो शुभ घड़ी है उसके अंतर्गत लक्ष्मी जी का नाम लेकर रख दीजिए। 5 दिए जो भगवान के सामने रखे थे उसमें से 1 दिया जिस अलमारी में, जिस तिजोरी में तुमने लक्ष्मी रखी है, उसी अलमारी, उसी तिजोरी के ऊपर उस दिए को रख दीजिए या उसके साइड में रख दीजिए। 4 दिए में से 1 दिया मंदिर में रखिए, 1 दिया पानी के स्थान पर रखिए, 1 दिया तुलसी जी के क्यारे पर रखिए और 1 दीप घर के हॉल में रखिए। महाराज ऐसे 5 दियों का स्मरण करते हुए माता लक्ष्मी का स्मरण करिए। द्वार पर थोड़ा सा पीला चावल डालकर अंदर की ओर प्रवेश कर लीजिए। बस ये 5 दिवसीय पूजन जो आप माता लक्ष्मी की सुंदर शिव लक्ष्मी पूजन का स्मरण कर रहे थे वो आज विराम की ओर है। आप सभी ने अपने अपने घरों में दीपमाली का दीप उत्सव मनाया है। हम आशा करते हैं कि भगवान शिव आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करें। इस उपाय को करना ना भूलें। आज बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। ओम नमः शिवाय दोस्तों।